हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सब लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। और जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको पता है, मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपके बीच में एक दिन बाद ज़रूर आ जाती है। उसी बातों पे हम आज पुनः, कल मैंने आपसे एक बात बताया था कि टीआरई 4 को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो तेज है और पेपर में लेकर के तेजी है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कहा था कि लगभग 90,000 पदों पे बहाली होगी। अब देखिए कैसे कैसे सीटों की संख्या बढ़ रही है। मैंने आपसे जो भी चीजें कहा है, 2 से 3 दिन बाद आप उस चीज को पेपर में पढ़े होंगे। उसी कड़ी में मैं जुड़ चुका हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिशन 50 परिवार में। जितने भी मेरे नए साथी होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को जरूर शेयर करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत तत्काल सबसे पहले ये नहीं कि 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले आपको मिल जाए। इसलिए जुड़े रहिएगा। ओके। आप थंबनेल के माध्यम से देख रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी का कल चुनावी दौरा था और उस चुनाव के दौरान टीआरई 4 याद आ गया। और टीआरई 4 याद आया, और याद आया तो 27,000 नहीं याद आया, 77,000 पदों पे बहाली याद आई। अब आप सोचिए, मैं आपसे कहा कि 90,000, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप 90,000 क्यों कह रहे हैं? आपको कैसे पता कि 90,000 आएगा कि 1 लाख आएगा? मैं कह रहा हूं ना कि 90,000 आएगा, 90,000 से कम बहाली नहीं आएगी। तो इस बात को नोट करके लिख लेना। हो सकता है 2-4 हजार इधर उधर हो, लेकिन 90,000 की बातें चल रही हैं। मेरी बात समझो, मैं कहां से बात कर रहा हूं। और अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रमाण। और यहां मैं लिखा हूं, कहीं ये चुनावी मामला ये तो नहीं है। तो इसका निष्कर्ष आप लोगों के पास होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्वीट देखे, हमने बहुत सारे पेपर देखे, हमने बहुत सारी चीजों को देखे। लेकिन कल का जो चुनावी दौरा था उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐलान था उसको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो था, ये भागलपुर में कल रैली था। भागलपुर और बांका में सभाओं को ये संबोधित करते हुए बहुत से अभ्यर्थी थे वहां, जो इनसे गुहार लगाना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाएंगे और 77,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द करेंगे सीएम, यानी माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है। लेकिन आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, 77,000 शिक्षकों की भर्ती भी जल्द करेंगे, महिला पुलिस कर्मियों की भी बहाली जल्द होगी। अब हर जगह बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन हमको उस चीज से कि नहीं, लेकिन हमको सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रोजगार। रोजगार की हम बात करते हैं, और रोजगार की अगर बात हो रही है, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इस बार का राजनीति जो रुख लिया है, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा रुख नहीं लिया था। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं न टारगेट कर रहा हूं, न ही मेरा कोई ऐसी भावना है। आप स्वतंत्र हैं, जहां जिसको अपनी जो भी इच्छाएं हैं, आपका अपना मत है, जहां आप प्रयोग करें उस, और लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। मैं एक चीज देखा कि अब जब पेपर आप उठाएंगे सुबह सुबह, तो सबसे पहले शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं, बहाली की बातें हो रही हैं, उद्योग की बातें हो रही हैं। ये आया कहां से? ये आया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो प्रण अभी जारी हुआ, तेजस्वी प्रण, उसको मैं एक दिन आपको दिखाया था, मैं पढ़ा हूं। और एक दिन मैं बीजेपी का भी मैं लाया हूं, उसको भी मैं पढ़ूंगा, उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा। लेकिन इनकी जो वादे थे, जो चीजें थी, ये इतना बार बोल चुके, इतनी जगह कोई ऐसी सभा नहीं जहां पे ये रोजगार की बात ना कही हो, जहां ये किसी भी चीज को रोजगार से इतर होकर के कोई और मुद्दा इनका बना ही नहीं। और वही देन है कि सब लोग अब भर्तियों पे भी कहीं ना कहीं, जहां जहां लग रहा है, जिस हिसाब से सभाओं को अटेंड करना पड़ रहा है, जहां जिस हिसाब से अभ्यर्थियों को फेस करना पड़ रहा है, वहां पे ये सारी चीजें आ रही है। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया कल कि हम 77,000 पदों पे शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आप यही 77,000 में 5 गायब था और यहाँ 27,000 था।
यहाँ 27,000 था, लेकिन कल की रैली में ये 77,000 हो गया। अब सोचिए जिस रेट से ये बढ़ रहा है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप ही की तो सरकार चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप अगर जो चाहें, आप अच्छे थे, आप पहले से जो भी चीजें कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आप इतना डिस्टर्ब हो गए और आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार आए और ये सारी चीजें करें, लेकिन आपका अपना भी मुद्दा है, आपका अपना भी विचार है, आप अपने विचार अपने उद्देश्य के साथ अपने मुद्दों पे आप वोट करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो भी चीजें ये कही जा रही हैं, मुझे कभी कभी ये सारी चीजें भरोसा नहीं लगता, क्योंकि 2 सालों से हम लोगों ने इस चीज की मांग किया था, और इन्हीं के द्वारा एक बात और कहा गया था कि 1,20,000 पदों पे बहाली होगी, और इनका ट्विटर हैंडल पर ये आज भी है और फेसबुक पेज पे भी है। हमको समझ में नहीं आता है कि इनका ट्विटर हैंडल कौन हैंडल करता है, फेसबुक कौन हैंडल करता है। जब जो मन हुआ तब ये यहाँ पे फेंक दिया जाता है, और यही विश्वसनीयता को भंग करता है, और ये विश्वसनीयता इसके वजह से इंसान खो देता है, और बड़े बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री जी लोग भी खो देते हैं। और खुद समझिए ये बातें हो रही हैं 2 सालों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे लगभग 5 ऐसे ट्वीट पड़े हैं जो 1,20,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का पोस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 77,000 पदों पे बहाली देंगे। अच्छी बात है, आप दीजिए बहाली, 77,000 बहाली दीजिए, लेकिन 77,000 नहीं, इसको 90,000 प्लस बहाली में आप लाइए, और इसके बाद TRE5 भी करवाइए। ये आपका उद्देश्य है तो आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन करिए। 2 सालों से क्यों नहीं हुआ? कहां थे अब तक, जब तक विद्यार्थी लाठियां खा रहे थे, विद्यार्थी वाटर कैनन में उस ठंडी में भीग रहे थे? ये सारी चीजें मुद्दा है, और इस पे अगर बात करें तो बातें बड़ी होंगी, लेकिन जो अभी इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो ये करेंगे। और तेजस्वी प्रसाद का जो प्रण है, वो भी जिस हिसाब से वादे दावे कर रहे हैं, उनका भी कर्तव्य है आने वाले समय में अगर उनका भी सत्ता आता है तो वो भी इस पे अमल करेंगे। और ये चीजें तय हैं कि बहुत जल्द, जैसे ही प्रक्रिया नवंबर में इसी में 14-16 तक पूर्ण होती है, उसके बाद से 2 महीने के अंतर्गत सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में होंगी, क्योंकि अब चुनाव, मैं बार बार कर रहा हूं, चुनाव पर्टिकुलर किसी एक राज्य का नहीं रह गया है। अगर किसी राज्य का चुनाव हो रहा है तो अगल बगल राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं उससे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी सरकार कहीं बच नहीं सकती है, सारी चीजें उजागर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आदमी वोट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इंसान अपने प्रतिनिधियों को चुन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, अब देखते हैं चुनाव के बाद क्या होता है, क्या ये बयान सब कुछ पॉजिटिव काम करता है या फिर सरकार रहती है जाती है, किसकी आती है, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो विराजमान यही है, और अभी आचार संहिता चल रहा है, जो भी चीजें हैं अभी ये लोग अपने दावे वादे सब कुछ सब लोग लेकर के चल रहे हैं, किसको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी सरकार बनती बिगड़ती है तो देखेंगे क्या होगा। बाकी अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि 90,000 पदों पे बहाली, अब यहाँ 77 आ गया, कुछ दिन और रुक जाओ, 13,000 और कम है, वो भी पूरा हो जाएगा। ओके, अब देखते रहो, मैं जो चीजें कह रहा हूं वही एजेटिव सही होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, और आप लोग 10 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। STT को लेकर के सारी रणनीतियां, सीटेट को लेकर के सारी रणनीतियां, पढ़ाई सब कुछ हम लोग शुरू करेंगे। और जो मेरे साथी नए होंगे, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अगर नए हैं तो सेशन को जरूर शेयर करके और सब्सक्राइब करके मिशन 50 IAS को रखें। जो भी जानकारी हो आप लोगों के बीच में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।